क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू घरों में सूर्यास्त के समय ही दीपक क्यों जलाया जाता है? शाम होते ही मंदिर में घंटी क्यों बजती है? आरती क्यों की जाती है? और आखिर संध्या का समय पूजा पाठ के लिए इतना विशेष क्यों माना गया है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे हमारी प्राचीन धार्मिक परंपराओं में कोई गहरा अर्थ छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संध्या आरती का वास्तविक अर्थ, दीपक जलाने की परंपरा और सूर्यास्त के समय पूजा करने का धार्मिक महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में हम समझेंगे कि आरती में जलते हुए दीपक को भगवान के सामने घुमाने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। हिंदू परंपरा में दिन के कुछ समय विशेष माने गए हैं। इन्हीं में से एक है संध्या काल। संध्या का अर्थ है दो अवस्थाओं के बीच का समय, जब दिन समाप्त हो रहा होता है और रात शुरू होने वाली होती है। उस समय को संध्या काल कहा जाता है। इसी समय अनेक हिंदू परिवारों में घर के मंदिर में दीपक जलाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है और आरती की जाती है। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ दीपक जलाना नहीं है। इसके पीछे एक भाव है, दिन भर के कार्यों के बाद मन को फिर से ईश्वर की ओर लगाना। लेकिन सवाल है, सूर्यास्त के समय ही क्यों? हमारी प्राचीन परंपराओं में प्राकृतिक समय का विशेष महत्व रहा है। सुबह सूर्य के उदय के समय और शाम सूर्यास्त के आसपास प्रार्थना और आत्मचिंतन का समय महत्वपूर्ण माना गया। दिन भर इंसान अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन सूर्यास्त के समय कुछ क्षण रुककर भगवान का स्मरण करना हमें याद दिलाता है कि जीवन में केवल सांसारिक काम ही महत्वपूर्ण नहीं है। मनुष्य को अपने भीतर भी झांकना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आरती में दीपक क्यों जलाया जाता है? हिंदू धार्मिक परंपरा में प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और अंधकार को अज्ञान का। इसलिए दीपक का प्रकाश केवल रोशनी नहीं है, यह एक प्रतीक है अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का। जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं तो इसका भाव होता है हमारे जीवन में भी ज्ञान, विवेक और सत्य का प्रकाश बना रहे। आरती में दीपक को भगवान के सामने घुमाया जाता है। इसके पीछे भक्ति और समर्पण का भाव है। भक्त मानता है, हे प्रभु, मेरे जीवन का प्रकाश आपसे है। मैं जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूं उसके लिए आपका आभार है। इसीलिए आरती को केवल एक कर्मकांड की तरह देखना अधूरा होगा। यह भक्त और भगवान के बीच कृतज्ञता और समर्पण की अभिव्यक्ति भी है। कई घरों और मंदिरों में आरती के समय घंटी और शंख का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक परंपरा में इन्हें पूजा के वातावरण को पवित्र और मन को एकाग्र करने से जोड़ा गया है। घंटी की ध्वनि और आरती के मंत्र व्यक्ति का ध्यान इधर उधर की बातों से हटाकर पूजा की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई जगह ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि अगर सूर्यास्त के समय दीपक नहीं जलाया या आरती नहीं की तो घर में अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी बातों को डर पैदा करने वाले नियम की तरह नहीं लेना चाहिए। धार्मिक परंपरा का मूल भाव भय नहीं, बल्कि भक्ति, अनुशासन, कृतज्ञता और आत्मचिंतन है। अगर किसी दिन आरती न हो पाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आपसे नाराज हो गए। ईश्वर की उपासना का मूल भाव भय नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावना है। अब इस पूरी परंपरा का सबसे सुंदर संदेश समझिए। दिन ढल रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, घर में एक छोटा सा दीपक जलता है। बाहर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है, लेकिन घर के मंदिर में प्रकाश जल रहा है। यह दृश्य हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, मनुष्य को अपने भीतर का प्रकाश बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि दीपक हिंदू पूजा परंपरा में इतना महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। तो अगली बार जब आपके घर में शाम के समय दीपक जले तो उसे केवल एक परंपरा समझकर मत देखिए। उस छोटे से दीपक में छिपे संदेश को याद रखिए। अंधकार कितना भी हो, प्रकाश जलाया जा सकता है। दिन कितना भी कठिन रहा हो, शाम को कुछ क्षण ईश्वर को याद करके मन को शांत किया जा सकता है। और शायद यही संध्या आरती की सबसे सुंदर भावना है। दिन का अंत केवल अंधकार से नहीं, बल्कि प्रकाश और कृतज्ञता से हो। अगर आपको हिंदू धर्म की ऐसी प्राचीन परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हर हर महादेव।